देखिए आज हम लोग सीख रहे हैं टेबल। पहले सीख चुके हैं टेबल में टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट भी पढ़ाए थे। लेआउट में बता दिए थे कि सेलेक्ट सेल कैसे करते हैं, सेलेक्ट कॉलम, ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, ड्रॉ, इरेजर। ड्रॉ का मतलब इसमें ड्रॉ कर लेना ऐसे, और इरेजर का मतलब होता है मिटा देना ऐसा। समझ गया? लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको एक सेल डिलीट करना, जैसे हमको मान लीजिए कि ये अजय वाला सिर्फ सेल, एक बॉक्स डिलीट करना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डिलीट सेल में। डिलीट सेल करेंगे तो शिफ्ट सेल लेफ्ट है। अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट की बात करते हैं ना, तो ये जो बाकी राइट वाला डाटा है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यानी जैसे ही डिलीट करेंगे, देखिए क्या हुआ, जो दाहिने में डेटा था लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे अंडू कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। अंडू का मतलब कंट्रोल जेड। अब अगर मान लीजिए कि हम डिलीट सेल ही करते हैं और हम चाहते कि नहीं मोना ऊपर आ जाए, ये अजय यहाँ से हट जाए और मोना ऊपर, तो शिफ्ट सेल ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो ओके कर देंगे, देखिए मोना ऊपर आ गया, अंडू। अब बात करते हैं डिलीट रो का। तो रो का मतलब ये पूरा अजय का जो पूरा रो है वो सारा साफ हो जाएगा। देखिए डिलीट रो, अंडू। और इसी में अगर डिलीट कॉलम की बात करते हैं तो पूरा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, अंडू मतलब वापस। और अगर हम लोग डिलीट टेबल करते हैं तो पूरा टेबल वापस मतलब डिलीट हो जाएगा, अंडू से वापस आ जाओ। क्या सवाल है आपका, बताइए। सर मुझे प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, इनके बीच में एक लाइन जो ज्यादा गाढ़ा होता है जिससे पता चलता है, तो वो लाइन कहाँ से मिली सर? इसके नीचे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर में हम लोग कहाँ पढ़े हैं? ड्रॉ वाला पढ़े हैं या टेबल का डिजाइन पढ़े हैं ना? यहाँ पे टेबल का डिजाइन में पढ़े हैं कि यहाँ से हम लोग विड्थ मोटा कर सकते हैं। यहाँ डिजाइन जो भी लेना है वो ले लीजिए, विड्थ मोटा पतला कर सकते हैं। और बॉर्डर पेंटर से लेकर के, या ऐसा कीजिए बॉर्डर पेंटर नहीं भी लीजिएगा तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर वाले में चले जाइए। बॉर्डर वाले में यहाँ पे बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर कर दीजिए। देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं नीचे। अब आते हैं टेबल लेआउट में। डिलीट की बात तो हो गया खत्म कि एक सेल कैसे डिलीट करें, कॉलम कैसे डिलीट करें। अगर हमको इसके ऊपर एक रो चाहिए तो इंसर्ट एबव, यानी इसके ऊपर एक रो आ जाएगा, अंडो। और अगर हमको इसके बिलो चाहिए नीचे तो इंसर्ट रो बिलो, नीचे आ जाएगा खाली। तो अगर हमको कॉलम चाहिए, जैसे होता है फिजिक्स से पहले एक कॉलम चाहिए, तो कर्सर वहीं रखना पड़ेगा जिसके बाएं में आएगा, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। आगे लेफ्ट भी लाने का ऑप्शन है और राइट भी लाने का ऑप्शन। लेकिन अगर हमको स्पेशली एक सेल चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए डॉट ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेबल इंसर्ट सेल्स। यहाँ क्लिक कीजिएगा और अगर हम शिफ्ट सेल राइट बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा, बट इसको राइट में शिफ्ट कर देगा, राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, अंडो कंट्रोल जेड। अगर हम इंसर्ट सेल की ही बात करते हैं और डाउन करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक नया सेल आएगा और इसको नीचे भेज देगा। और अगर हम इंसर्ट रो की बात करते हैं तो इंटायर रो आ जाएगा, यानी एक नया रो आ जाएगा। अगर हमको इंसर्ट कॉलम की बात करते हैं तो एक कॉलम आ जाएगा, अंडो। समझे इतना? अगर हमको इसके ऊपर एक रो चाहिए तो इंसर्ट एबव कर सकते हैं। और अगर हमको ये पूरा को सेलेक्ट करके एक बनाना है, जितने सेल को सेलेक्ट कीजिएगा और ये सब को सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए। देखिए पूरा एक मर्ज रो हो गया, मर्ज सेल नहीं हो गया, ये पूरा सेल क्या हो गया? एक हो गया। इसमें हम सेंटर में ले जाकर के हेडिंग भी लिख सकते हैं, जैसे जनरल। कैसे मर्ज किए हैं? कंफ्यूजन हो रहा है नहीं? तो अभी हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और यहाँ से मर्ज पे क्लिक कर देंगे। अगर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो मर्ज हाईलाइट भी नहीं रहता है। जब तक कम से कम 2 सेल सेलेक्ट नहीं होगा तब तक ये हाईलाइट
समझे? एक होता है स्प्लिट करना, जैसे इसको मान लीजिए कि स्प्लिट करना है तो सेलेक्ट करके स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल का मतलब हो गया सेल को स्प्लिट कर देना देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये स्प्लिट सेल्स ना रखे तो अनडू कर दीजिए। और टेबल स्प्लिट का मतलब होगा कि मोना के पास से टेबल अलग हो जाएगा, इधर उधर अलग हो जाएगा, स्प्लिट टेबल। देखिए मोना अलग टेबल बन गया उधर। सबको अनडू से ठीक किया जा सकता है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल Z।